और बड़ी खबर है, एमपी के कई बड़े दिग्गजों को केंद्र में जिम्मेदारी मिल सकती है। नए समीकरणों के आधार पर नए नेताओं को जिम्मेदारी मिलेगी। तोमर, प्रहलाद पटेल के बाद अब दो केंद्रीय मंत्रियों के पद दे दिया है। दोनों के इस्तीफे के बाद अब कृषि और जल शक्ति मंत्रालय जो है वो रिक्त है। ऐसे में केंद्र मंत्रालय में दो पद रिक्त हैं। दो लोगों को मध्य प्रदेश के यहाँ पर जगह मिल सकती है। अब किस नेता पर केंद्र भरोसा जताएगा, ये देखने वाली बात होगी। नई सरकार, नए समीकरण है और किसको कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी और जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलती है, ये आने वाला समय बताएगा। तो अब केंद्र में कौन फिट होगा, क्योंकि केंद्र से जो नेता हैं वो विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद ही छोड़कर अब विधायक बन चुके हैं। और अब ये 5 सांसद जब विधायक होंगे तो इनमें से जो 2 केंद्रीय मंत्री हैं, इनका पदभार आखिर कौन संभालेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि केंद्र में 2 पद इस वक्त खाली हैं, कृषि और जल शक्ति मंत्रालय। और हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, कृषि और जल शक्ति मंत्रालय जो विभाग खाली हो चुका है, क्योंकि दिल्ली की टिकट वहां से देकर इन्हें राज्यों में भेज दिया गया मंत्रियों को। अब केंद्र में आखिर कौन सत्ता संभालेगा? देखिए, ये आवश्यक नहीं है कि जो विभाग खाली हुए हैं उन विभागों को मध्य प्रदेश के लोगों से ही भरा जाए। ना ऐसी कोई शर्त होती है और ना ही कोई इस तरह की व्यवस्था होती है। हाँ, ये जरूर है कि मध्य प्रदेश से कौन से चेहरे हैं जो केंद्र में जा सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मध्य प्रदेश से जो चीफ विप थे लोकसभा में, मुख्य सचेतक जिसको हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पोस्ट होती है। राकेश सिंह ये जिम्मेदारी लोकसभा में संभाल रहे थे मुख्य सचेतक की। और इसी के साथ प्रहलाद पटेल जी और नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह जी के पास बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग रहा, कृषि मंत्रालय वो संभालते रहे। तो प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश से कौन जा सकता है। जाहिर तौर पर कुछ वरिष्ठ नामों को दिल्ली भेजा जा सकता है। और ये ध्यान रखिए कि ये पूरी प्रक्रिया समायोजन की प्रक्रिया होगी, यानी एडजस्टमेंट की प्रक्रिया होगी। मध्य प्रदेश में जो प्रमुख नाम हैं सांसदों के और जो संगठन में प्रमुख ओहदेदार भी हैं, इन प्रमुख नामों को दिल्ली भेजा जा सकता है। दिल्ली तो वो ऑलरेडी है ही, चूंकि सांसद हैं, लेकिन उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और इसी के साथ केंद्रीय संगठन जो है, जिसमें आगे जाकर लोकसभा के पहले एक छोटा मोटा फेरबदल होगा, वहां भी हम देख सकते हैं कि वो दायित्व तो मिल सकता है। लेकिन ये तय मानिए कि मध्य प्रदेश से केंद्र में कोई बहुत महत्वपूर्ण फेरबदल के तहत चेहरे नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश से 2 या 3 चेहरे हमें दिख सकते हैं केंद्रीय कैबिनेट में, नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में। और वो प्रोसेस संसद के शीतकालीन सत्र के बाद संपन्न होगी। जी साधना। जी शरद जी, तो मतलब कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा फेरबदल नहीं हो सकता। हालांकि कुछ एक समीकरण को फिट बैठाने के लिए सरकार मध्य प्रदेश से कुछ नेताओं को, कुछ सांसदों को अपने कैबिनेट में हालांकि शामिल कर सकती है। फिलहाल के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।